देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में और लिटरेचर में ख़ास तौर से आम बोलचाल में एक शब्द का प्रयोग होता है सटायर। तो इस वीडियो में सटायर किसको बोलते हैं, इसका डेफिनेशन देखेंगे। इंग्लिश और हिंदी में इसका अर्थ और मतलब समझेंगे। इंग्लिश लिटरेचर में और आम बोलचाल में इसका क्या एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। क्या है ये सटायर? देखिए, सटायर एक लिटरेरी टर्म है, लिटरेरी डिवाइस बोल सकते हैं। मतलब कि अ लिटरेरी टूल फॉर अ राइटर और स्पीकर, किसी लिखने वाले के लिए या बोलने वाले के लिए एक साहित्यिक टूल है, एक तरीका है जिसमें के लोग तंजो मजाह करते हैं, व्यंग करते हैं, अपने ढकी छुपी बातों को लोगों तक पहुंचा देते हैं, लोग समझ जाते हैं उसको। ये इंग्लिश लिटरेचर में यूज़ होता है, हमारे आम जिंदगी में भी इस टाइप से सटायर का प्रयोग किया जाता है। चलिए सबसे पहले इसका टर्म डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है इस शब्द को। देखिए, सटायर शब्द जो है 16वीं सदी के स्टार्टिंग में ही आ गया था और यह शब्द जो है लैटिन वर्ड सैटर से लिया गया है। तो इसका लिटरली मीनिंग जो होता है सटायर का कि यूज़ ऑफ ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब होता है तंज, मजाक, हंसी, आयरनी, सरकाज्म और रिडिक्यूल टू क्रिटिसाइज समवन और समथिंग या समथिंग और समवन। तो किसी चीज़ की हंसी उड़ाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए हम आयरनी यूज़ करते हैं, कटाक्ष करते हैं, कमेंट करते हैं उसकी बुराइयों को देख करके, तो वो सटायर कहलाता है। कुल मिलाकर के आप यह समझिए कि सटायर व्यंग को बोलते हैं, साहित्य का एक रूप है जिसमें तंज और मजाह होता है। मतलब किसी को चिढ़ाने के लिए, तकलीफ़ पहुंचाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए कही जाने वाली वह बात जो ढके छुपे लफ्ज़ों में किया जाता है उसको हम सटायर बोलते हैं। और पॉलिटिशियन जो होते हैं, राजनीतिज्ञ जो होते हैं, वो मेन टारगेट होता है, बिल्कुल आसान टारगेट होता है सटारिस्ट के लिए। अब किस तरह से होता है, एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। जैसे कि आपने कुछ शोज़ देखे होंगे राजू श्रीवास्तव के, शेखर सुमन के। वो एक्टिंग करते हैं मिस्टर लालू प्रसाद के टोन में। वो एक पॉलिटिशियन है, तो इस तरह से हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो यू कैन कॉल सच टाइप्स ऑफ मिमिक्रीज। आप इस टाइप से जो मिमिक्रीज हैं या जो मीम्स बनाए जाते हैं उसको आप सटायर बोल सकते हैं इन अ फनी वेज। मतलब मजाक मजाक में उस पर तंज करते हैं, वो सटायर कहलाता है। चलिए थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। देखिए, आप सटायर को अपने आम जिंदगी में देख सकते हैं, लिटरेचर में, मूवीज़ में, सॉन्ग्स में, प्रोज में, पोएट्रीज़ में, और भी बहुत सारे फील्ड हैं उसमें आप सटायर पा सकते हैं। क्या होता है यह? इट इज़ फनी टोन, समटाइम्स सीरियस एंड एग्जैजरेटेड लैंग्वेज। फनी टोन होता है, कभी कभी जो है इसमें सीरियस टॉपिक पे भी सटायर किया जाता है, उसमें हंसी नहीं आती है। एग्जैजरेटेड लैंग्वेज होता है, बढ़ा चढ़ा करके बहुत ज़्यादा इस टाइप से बातें की जाती हैं, वो सटायर के रूप में किया जाता है। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लिसिस्ट्राटा ये एक सटायर है, अरिस्टोफेंस के द्वारा लिखा गया था, जिसको कि पहला सटायर कंसिडर किया जाता है। और ये एक एंशिएंट ग्रीक कॉमेडी है, एक ड्रामा है, 411 बीसी में परफॉर्म किया गया था। ये फर्स्ट सटायर कंसिडर करते हैं कुछ लोग, श्योर नहीं है कि 100% यही सटायर है पहला, लेकिन कुछ लोग मानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, चलिए अब सटायर कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानते हैं। देखिए, सटायर जो है 3 प्रकार के होते हैं मेनली। मतलब होरेशियन सटायर, जुवेनेलियन सटायर, मैनिपियन सटायर। चलिए अब एक एक करके सबको एग्जाम्पल से पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखिए, होरेशियन सटायर जो है एक प्रकार का सटायर है 3 सटायर में से, और इसका नाम जो पड़ा है, रोमन सैटारिस्ट थे, तंजनिगार थे, व्यंग्यकार थे, होरेस, उसके ऊपर पड़ा है। और कब पड़ा है? उन्होंने सैटारिकल पोएट्री लिखना स्टार्ट किया था ये 35 बीसी के आसपास। तो इसीलिए तब से इसका नाम होरेशियन सटायर पड़ा है। देखिए, इसका कुछ अलग तरीका होता है सटायर करने का, व्यंग करने का, तंज करने का। Its aim is to criticize some social vice through gentle, mild and light-hearted humor। बहुत ही हल्के तंजो मजाह के तरीके से, बहुत ही हास्य तरीके से तंज करने का
नाम होरेशियन सटायर है। बहुत ही ज़्यादा इसमें सख्त अल्फाज नहीं लिखे जाते हैं, बिल्कुल खुले तरीके से इसको सटायर नहीं किया जाता है। इसमें कॉमेडी के रूप में सटायर कर देते हैं, तो ये होरेशियन सटायर के रूप में आएगा। आपने बहुत सारे कॉमेडी सर्कस देखा होगा, कॉमेडी शो विद कपिल, ये सब भी आप उसमें कुछ ऐसे सटायर होते हैं जो पॉलिटिशियन के ऊपर होता है, अपने सोसाइटी के ऊपर भी होता है, तो वो होरेशियन सटायर के कैटेगरी में आएगा। उसी में से एक एग्जांपल है सैटरडे नाइट लाइव। ये अमेरिकन लेट नाइट लाइव टेलीविज़न स्केच कॉमेडी है, मतलब स्केच के रूप में ये कॉमेडी दिखाया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। तो ये पॉलिटिकल सटायर है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस को स्केच बना बना करके वहाँ पर शो करते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो फार्स की जो कैटेगरी आती है या कॉमेडी ऑफ एरर्स है, वो मोस्टली जो है होरेशियन सटायर की कैटेगरी में आएगा। मतलब ये सारे एग्जांपल जो है होरेशियन सटायर के हैं, मतलब फार्स या कॉमेडी ऑफ एरर्स होरेशियन सटायर कहलाएंगे। ठीक है, ये आपका पहला रूप था। दूसरा है आपका जुवेनेलियन सटायर। ये भी एक प्रकार का सटायर है, तंज है, व्यंग है। रोमन सटायरिस्ट जुवेनल के नाम पे इसका ये नाम पड़ा है, जुवेनेलियन सटायर। और ये जो है 1st सेंचुरी BC के आसपास में ये एक्टिव थे। इसका मतलब ये है कि इस टाइप के जो सटायर होते थे, इट बिटरली कंडेम्स ह्यूमन वॉइस। इंसान के अंदर में जो बुराइयां हैं, जो गलतियां हैं, उसको कंडेम करना होता था, उसके ऊपर अटैक करना होता था। स्पीकर्स और राइटर्स आर इन अटैकिंग मूड ऑलवेज, मतलब हमेशा जो है बोलने वाले या लिखने वाले हैं अटैकिंग मूड में रहते हैं। ये बहुत सख्त टाइप का सटायर है, जुवेनेलियन सटायर। इससे कोई ज़्यादा सख्त सटायर नहीं हो सकता है। इसमें से एग्जांपल है आपका गुलिवर्स ट्रैवल्स का, जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया था। ये इसी कैटेगरी के सटायर हैं। इसमें जो है सटायर किया है ह्यूमन के नेचर का। वो कंपेयर करते हैं इंसान को द गियांट्स से। गियांट्स मतलब आपने वो कहानी पढ़ी होगी, लिलीपुट में एक बहुत बड़ा सा आदमी, मतलब आदमी जब पहुंचते हैं तो छोटे छोटे आदमी के सामने में वो बहुत बड़ा दिखता है, तो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। वो ह्यूमन बीइंग को, मानव को, इंसान को कंपेयर करते हैं, मतलब ज्ञान से। जब छोटे छोटे लिलीपुटियन सब उसको घेर लेते हैं, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, तो उनके लिए एक अनोखी चीज होती है। इसी तरह से इसमें हॉर्स को एक दिखाया है उसमें, और वो उसको बेहतर बताया है इंसान से, और इंसान को सेल्फ सेंटर्ड बताया है, मतलब परस्त बताया है। ये जुवेनेलियन सटायर है, इंसान के ऊपर, समाज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर। इसी तरह से आपका थर्ड प्रकार है मैनिपियन सटायर का। यह भी एक प्रकार का सटायर है, ग्रीक फिलोसोफर मैनिपस के नाम से पड़ा है। 3rd सेंचुरी BC के आसपास में इसका नाम पड़ा है, और ये इसके ऊपर लिखा गया था मैनिपियन सटायर के ऊपर में। इस टाइप के जो सटायर होते थे वो जो है जुवेनेलियन सटायर से थोड़ा कम एग्रेसिव हुआ करता, एग्रेशन उसमें ज़्यादा होता था। इसमें भी एग्रेशन होता है लेकिन कम होता है। सबसे लाइट जो सटायर है वो आपका होरेशियन सटायर है, मतलब कॉमेडी टाइप के सटायर होते हैं। ठीक है, और इसका जो टारगेट होता है मेंटल एटीट्यूड्स के ऊपर, जो मानसिक जो आदमी की प्रवृत्ति है, जो मेंटल ट्रेंड्स हैं उसके ऊपर या उसके व्यू पॉइंट्स के ऊपर सटायर होता था। स्पेशल किसी आदमी के ऊपर सटायर नहीं होता था, जो लोगों के जो मेंटलिटी है किस तरह से बन गई है उसके ऊपर सटायर होता था। एलिस इन वंडरलैंड जो है ये लेविस कैरोल के द्वारा लिखा गया था 1865 में, जिसको कि एलिसिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड के नाम से जाना जाता है। ये आपके मैनिपियन सटायर के इसमें आएगा, जो मेंटल एटीट्यूड्स के ऊपर में ये सटायर हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपने सटायर को इंग्लिश में और हिंदी में एग्जाम्पल के साथ में इसके डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेयर डेस्क। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू।